एनसी, सीएनसी पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, डीएनसी। डीएनसी का मतलब क्या है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, या इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल भी कहते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सीएनसी आ गया, एनसी आ गया, तो डीएनसी का क्या मतलब है, कई सारी सीएनसी मशीन की आपस में नेटवर्किंग कर दी जाए तो उसको क्या बोलते हैं, वो डीएनसी के टर्म्स में उसको बोलते हैं। मतलब कई सारी सीएनसी मशीन्स हैं, उसको आपस में नेटवर्किंग कर दी गई, उसको क्या बोलेंगे, उस नेटवर्किंग सिस्टम को डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। समझते हैं इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब सीएनसी में क्या होता है, जो ऐसे सीएनसी कंट्रोलर्स जिसमें मशीन जो अवेलेबल मेमोरी रहती है उसमें वो कम होती है। अब एनसी में मेमोरी कम थी, ये बात तो हमको समझ में आई। अब आप कह रहे हो कि सीएनसी में मेमोरी कम है। सीएनसी में क्या अपन लोग ने कंप्यूटर असिस्ट कर दिया एनसी के साथ, तो वो सीएनसी हो गया। तो कंप्यूटर असिस्ट कर दिया तो मेमोरी तो बढ़ गई ना। हाँ, सीएनसी की मेमोरी एनसी से ज्यादा है, लेकिन अब आप ये भी तो सोचिए, सीएनसी में क्या चाहिए अपने को, पार्ट प्रोग्राम चाहिए। अब पार्ट प्रोग्राम एक तो है नहीं, ढेर प्रोग्राम है, लाखों पार्ट्स बनते हैं, लाखों पार्ट्स बनते हैं, सबके स्पेसिफिकेशन अलग होते हैं, और हर एक इंडिविजुअल पार्ट के लिए एक एक क्या है, इंडिविजुअल पार्ट प्रोग्राम अपने को चाहिए। और सिंपल प्रोग्राम्स के लिए तो पार्ट प्रोग्राम छोटा रहता है, सिंपल रहता है, लेकिन यदि कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो कॉम्प्लेक्स पार्ट का जो पार्ट प्रोग्राम रहता है वो भी बहुत ही बड़ा हो जाता है, लेंथी हो जाता है, इसकी मेमोरी भी क्या बहुत ज्यादा इसको रिक्वायरमेंट होती है मेमोरी की। अब ऐसे केस में सोचिए जहां पे लाखों पार्ट प्रोग्राम चाहिए, तो वहां पे कंप्यूटर की मेमोरी भी क्या, अब कंप्यूटर जो है बहुत हैवी कंप्यूटर तो अपन लोग सीएनसी में लगाते नहीं, एक जनरल पर्पस कंप्यूटर लगाते हैं, तो उसकी मेमोरी भी क्या अपने को कम पड़ जाती है। अब जब उसकी मेमोरी भी कम पड़ गई तो अपन ने क्या किया, एक मास्टर कंप्यूटर लिया, मास्टर कंप्यूटर लिया, मास्टर कंप्यूटर, मास्टर कंप्यूटर लिया, इसमें अपन ने क्या दे दिया, पार्ट प्रोग्राम्स दे दिए, लाखों कई सारे पार्ट प्रोग्राम्स अपन ने क्या कर दिए, इस मास्टर कंप्यूटर में स्टोर कर दिया। मास्टर कंप्यूटर डेडिकेटली इसीलिए ही है, तो उसकी मेमोरी क्या होगी, बहुत ज्यादा हमने रखी। तो मास्टर कंप्यूटर में हमने बहुत सारे, ढेर सारे, हर प्रकार के लगभग पार्ट प्रोग्राम क्या कर दिए, इसमें स्टोर कर दिए। अब इस मास्टर प्रोग्राम को हमने क्या किया, कई सारी सीएनसी मशीन से लिंक कर दिया, जैसे सीएनसी 1, सीएनसी 2, सीएनसी 3, उसके बाद सीएनसी 4। तो मान लीजिए इस मास्टर कंप्यूटर को हमने कई सारे सीएनसी मशीन से जोड़ दिया। अब जिस भी सीएनसी मशीन में जौन से भी पार्ट बनना है वो वाला पार्ट कहां से आएगा, मास्टर कंप्यूटर से आएगा। इसमें कोई सा पार्ट चाहिए तो वाला प्रोग्राम इसमें आएगा, इसमें कोई सा पार्ट प्रोग्राम चाहिए तो वाला इसमें आ जाएगा, इसमें कोई सा पार्ट प्रोग्राम चाहिए तो वाला प्रोग्राम इसमें आएगा। इसमें मतलब जिस भी सीएनसी मशीन में जो भी पार्ट प्रोग्राम चाहिए उसको अब अपने में स्टोर करने की जरूरत नहीं, उसको हमने क्या किया, एक मास्टर कंप्यूटर जोड़ दिया, और उससे क्या करा, कई सारी सीएनसी मशीन को जोड़ दिया। तो मतलब अब ऑन डिमांड, अब जब भी डिमांड होगी किसी पर्टिकुलर पार्ट प्रोग्राम की तो वो यहां से भेज दिया जाएगा। मींस ऑन डिमांड डायरेक्ट क्या हो रहा है, पार्ट प्रोग्राम ट्रांसफर हो रहा है सीएनसी मशीन में। तो इस तरह की नेटवर्किंग को क्या कहते हैं, डीएनसी। मतलब डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, पार्ट प्रोग्राम क्या हो रहा है, डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है किसमें, अलग अलग सीएनसी में। कहां से, एक मास्टर कंप्यूटर से, एक सेपरेट कंप्यूटर से। तो उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, यानी कि डीएनसी। तो ये मेथड कहां पे अप्लाई किया जाता है, जहां पे बफर स्टोरेज या मेमोरी जो हो कम हो, तो वहां पे अपन लोग ये सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं, जो कि क्या बनेगा, जिसे बोलेंगे डीएनसी। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एनसी प्रोग्राम्स है, सेंट्रल कंप्यूटर उसने नाम दिया, सेंट्रल कंप्यूटर में एनसी प्रोग्राम्स आ रहे हैं। एनसी प्रोग्राम में अलग अलग सीएनसी की यूनिट्स दिख रही हैं आपको नीचे, मशीन कंट्रोल यूनिट्स, उसके नीचे क्या हो रहा है, मशीन टूल है जो कि परफॉर्मेंस कर रहा है, अलग दूसरा मशीन कंट्रोल यूनिट तीसरा। मतलब सेंट्रल कंप्यूटर से क्या आ रहा है, अपने को एक पार्ट आ रहा है जो कि उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है सीएनसी मशीन को, जो अपना काम कर रही है। सो डीएनसी के डेफिनेशन पे जाए तो क्या है, डीएनसी रिफर टू अ सिस्टम कनेक्टिंग अ सेट ऑफ न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन to a common memory for a part program or machine program storage with provision for on demand distribution of data to the machine। मतलब एक मास्टर कंप्यूटर से, वही डेफिनेशन जो हमने कहा
कि मास्टर कंप्यूटर से जा रहे एनसी मशीन को कनेक्ट कर दिए। इसमें क्या रहेगा, जब भी डिमांड चाहिए हो, जब भी डिमांड होगी जिस भी पार्ट प्रोग्राम की, वो पार्ट प्रोग्राम मास्टर कंप्यूटर से भेज दिया जाएगा। इसमें क्या, इस सिस्टम को, इस नेटवर्किंग को क्या बोलते हैं, डीएनसी। अब डीएनसी नेटवर्किंग या डीएनसी कम्युनिकेशन जरूरत कहां पे पड़ती है, एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा कैम, जिसका मतलब है क्या, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अब कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो कंप्यूटर की सहायता से हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब कंप्यूटर में प्रोग्राम शेड्यूल हो रहा है, शेड्यूलिंग हो रही है, वर्क ऑर्डर आ रहा है, इन्वेंट्री का स्टेटस मिल रहा है, टूल का स्टेटस मिल रहा है, मशीन का स्टेटस मिल रहा है, सब कुछ अपन लोग कंप्यूटर से असिस्ट कर दिए गए हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, मशीनिंग की जितनी भी पैरामीटर सब कुछ कंप्यूटर में डाल दी गई, सब कुछ कंप्यूटर से रेगुलेट होने लगी, तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अब खुद सोचिए, जब कंप्यूटर की सहायता से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, तो वहां पे डीएनसी की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। वहां पे जो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का तो होस्ट कंप्यूटर है, उसको अपन ने किससे जोड़ दिया, डीएनसी के मास्टर कंप्यूटर से जोड़ दिया। तो एक हायरार्चिकल सिस्टम बन जाएगा, काहे का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन किसके किसके बीच में होने लगेगा, प्रोडक्शन मैनेजर के जो कंप्यूटर है और एनसी सिस्टम का जो मास्टर कंप्यूटर है, उनके बीच में एक हायरार्चिकल डेटा डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बन जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग लिंक हो जाएगी किससे, इस कंप्यूटर से, जो कि अपना सारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो है बहुत ही इजी हो जाएगी। जब भी पार्ट प्रोग्राम चाहिए अपने को डाउनलोड हो जाएगा, उसके डेटा कहाँ चला जाएगा, प्रोडक्शन मैनेजर कंप्यूटर में, कि ये वर्किंग, ये वर्किंग हो रही है, इससे इस वाले से इतना पार्ट बन रहा है, शेड्यूलिंग करो कि कौन सा पार्ट कब बनाना है, उसके हिसाब से वो सारा कुछ प्रोग्रामिंग या सारा कुछ प्लानिंग जो है, शेड्यूलिंग, पार्ट्स प्रोड्यूस कितने हुए, मशीन का यूटिलाइजेशन कितना हो, सारा कुछ वो कैलकुलेट कर सकता है होस्ट कंप्यूटर के माध्यम से। मींस ये टू वे डाटा ट्रांसफर होगा, कहां पे, प्रोडक्शन का डेटा जो ट्रांसफर हो रहा है और जो मशीनिंग का डेटा सारा कुछ ट्रांसफर हो रहा है। ये एक डीएनसी का कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का लिंकिंग आपको दिखाई दे रहा है। इसमें एक होस्ट कंप्यूटर है, होस्ट कंप्यूटर में देखिए जितने भी सीएनसी पार्ट प्रोग्राम्स हैं जो कि कहां से, कैड से बनाए गए हैं, वो कहां पे डाल दिए गए, होस्ट कंप्यूटर्स में। होस्ट कंप्यूटर में टूल की इंफॉर्मेशन है सारी, की टूल लाइब्रेरी अपने पास, टूल कौन कौन से अवेलेबल है सारे सीएनसी मशीन के लिए। उसके बाद होस्ट कंप्यूटर ने क्या किया, नीचे जितनी भी सीएनसी मशीन कनेक्टेड है उसमें क्या किया, अपना प्रोग्राम भेजा, पार्ट प्रोग्राम भेजा, पार्ट प्रोग्राम के हिसाब से उन्होंने अपना अपना काम किया, काम करने के बाद उन्होंने डेटा भेजा, मशीन स्टेटस क्या है, कि कितना मशीन कितना काम कर चुकी है, मशीन को कब ओवरहॉलिंग की जरूरत है, मेंटेनेंस की जरूरत है, यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना है मशीन का, उन्होंने रिवर्ट डेटा भेजा कहाँ पे, प्रोडक्शन स्टेटस होस्ट कंप्यूटर को। और होस्ट कंप्यूटर किससे जुड़ा है, प्रोडक्शन कंट्रोल सिस्टम से, यानी कि प्रोडक्शन मैनेजर के सिस्टम से, वो की सारी जानकारी कहां से ले रहा है, वो अपनी जो कि सारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसकी आपको सारी जानकारी उस होस्ट कंप्यूटर से उसको मिल रही है। तो डीएनसी सिस्टम जनरली कहां पे अप्लाई होता है, जहां पे कैम अप्लाई हो रहा है। तो डीएनसी के कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स कौन कौन से हो गए, एक सेंट्रल कंप्यूटर दैट इज मास्टर कंप्यूटर, जिसकी बल्क मेमोरी चाहिए अपने को, तो दूसरा कंपोनेंट वर्क मेमोरी हो गई, तीसरा कंपोनेंट कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये कम्युनिकेशन नेटवर्क, और चौथा कंपोनेंट ढेर सारे सीएनसी मशीन। ये इसके चार मेन कंपोनेंट्स हो गए डीएनसी के। आई होप डीएनसी इज विल बी क्लियर टू ऑल। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।